अमेरिका स्थित और CIA से जुड़े जेम्स टाउन फाउंडेशन के अनुसार चीन में पिछले वर्ष नेकेड ऑफिशियल्स कहे जाने वाले कई सरकारी अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से उनके पदों से हटाया गया। नेकेड ऑफिशियल्स उन अधिकारियों को कहा जाता है जिनके जीवन साथी या बच्चे विदेश में रहते हैं, जबकि वे स्वयं चीन में सरकारी पद पर होते हैं। चीनी सरकार का ऐसा मानना है कि ऐसे अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वे विदेशी प्रभाव, धन बाहर भेजने या भ्रष्टाचार के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसी वजह से चीन ने एक सुनियोजित अभियान के तहत ऐसे अधिकारियों की पहचान की और उन्हें या तो बर्खास्त किया गया या महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पदों से हटा दिया गया। पर क्या भारत में ऐसा है? भारत के ऐसे बड़े मंत्रियों की लिस्ट बहुत लंबी है जिनके खुद के बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं। एक तरफ हम जैसे आम लोगों से कहा जाता है कि हमारा देश सबसे ऊपर है, यही पढ़ो लिखो, यही काम करो, यही टैक्स दो और सवाल मत पूछो। लेकिन दूसरी तरफ जिनके हाथ में देश की सुरक्षा, विदेश नीति और व्यापार की कमान है, उनके अपने बच्चे और परिवार ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और न्यूयॉर्क जैसे देशों में पढ़ लिख रहे हैं, बस रहे हैं और यहाँ तक कि बिजनेस भी कर रहे हैं। आम आदमी के मन में सवाल यही उठता है कि अगर देश इतना ही सुरक्षित या विकासशील है तो फिर मंत्रियों के परिवार यहाँ भारत में क्यों नहीं रहते, जहाँ हमें रहने का उपदेश दिया जाता है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। चीन में संदेश अब बिल्कुल साफ है कि अगर आपकी पत्नी, बच्चे या सपने भी विदेश में हैं तो सत्ता के गलियारों में आपकी कुर्सी सुरक्षित नहीं। बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप, बिना रिटायरमेंट के उम्र छुए, बस चुपचाप कहा गया अब आप इस पद पर नहीं हैं। यह कोई साधारण फेरबदल नहीं, बल्कि शून्य सहनशीलता का नया राष्ट्रवादी फिल्टर है, जहां वफादारी भाषणों से नहीं बल्कि परिवार के पासपोर्ट से मापी जा रही है। चीन ने यह मान लिया है कि जो दिल और घर विदेश में बस गए हो, उनसे देश की सुरक्षा की उम्मीद करना खुद को धोखा देना है। पर क्या भारत में ऐसे कोई फैसले लिए गए हैं? भारत के अधिकांश उच्च पदों पर आसीन मंत्रियों के बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ तक कि विदेशों की नागरिकता भी लिए हुए हैं। आइए उस लिस्ट पर गौर करते हैं कि भारत के मंत्रियों के कितने बच्चों ने विदेशों में पढ़ाई की है। भारत के कई शीर्ष मंत्री और पूर्व ऐसे मंत्री हैं जिनके बच्चों ने विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी परकला वांगमई ने ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से पढ़ाई की है। वहीं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के दोनों बच्चे ध्रुव गोयल और राधिका गोयल ने अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट बैंकिंग की पढ़ाई की। विदेश मंत्री S जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर ने अमेरिका के मैकैल्स्टर कॉलेज एंड जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी स्टडी में MA की डिग्री हासिल की है। इसी तरह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नौमिशा प्रधान ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ की पढ़ाई की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से MBA किया है। पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी के दोनों बच्चे जौहर और जोइश ईरानी ने नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाई की है, जबकि खबरों के मुताबिक जौहर ईरानी विदेशों में भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने की योजना बना रही हैं। इसके अलावा उनकी सौतेली बेटी शनैल ईरानी ने अमेरिका के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री प्राप्त की हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से LLM की पढ़ाई की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से MBA किया है। वहीं पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के पुत्र आदित्य शंकर ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। देश के बड़े बड़े मंत्री और अफसर जनता को बार बार यही बताते हैं कि भारत में रहो, भारत में पढ़ो, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करो, जैसे राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बातें केवल जनता के लिए बनाई गई हो। लेकिन असलियत में जब देखा जाए कि वही लोग अपने बच्चों को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और न्यूयॉर्क जैसे देशों में भेज देते हैं, जहां फीस भारी है, सुविधाएं बेहतरीन है और दुनिया खुली हुई है।
आम आदमी को सीमाओं में बांधकर मेहनत करने, स्थानीय संसाधनों से जूझने और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाले ये लोग अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया खोल देते हैं। जो लोग देश की सुरक्षा, नीति और अर्थव्यवस्था तय करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य पहले ही विदेश में सुरक्षित कर लिया है, जबकि जनता के लिए राष्ट्रवाद केवल भाषणों और स्लोगनों तक सीमित रह जाता है। सत्ता के लिए सुविधाएं और अवसर खुली दुनिया में, जनता के लिए केवल सीमाएं और कानून। यही दोहरा मापदंड आम नागरिकों की आंखों में सत्ता और नीति का बड़ा मजाक बन जाता है। और देशभक्ति केवल सुनने और दिखाने के लिए होती है, करने के लिए और जीने के लिए नहीं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।